चालू करो। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। बच्चा सबसे पहले एक सॉरी, कल आपके शेड्यूल को रीशेड्यूल करना पड़ा, ऐसी अर्जेंसी थी उसको अवॉइड नहीं कर सकता था, लेकिन कहते जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है मैं आपका टाइम कम लूँ। लास्ट सेशन में अपने बात की थी कि आईआईटी आज तक जब भी हुई है और आपका अपना कुछ भी कैटेगरी है उसमें जो कट ऑफ जाता है आप आराम से उसके ऊपर अपना स्कोर ला सकते हो, क्योंकि आप अपने सिलेबस के हिसाब से आपने आईआईटी जेईई एडवांस के हिसाब से जो उसकी नीड है, सब्जेक्ट का जैसा नेचर है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने 1/3 सिलेबस किया हो, 1/4 सिलेबस किया हो, या हाफ सिलेबस किया हो, या 3/4 सिलेबस किया हो, जो भी किया हो, आप उसके हिसाब से कट ऑफ को आराम से क्लियर कर जाओगे। अब उसको क्लियर करने के लिए आपको स्कोर प्रोड्यूस करना है, या यूं कह दीजिए आपका जो पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर प्रोड्यूस करना है, उसकी स्मार्टनेस सीखनी है। आईआईटी वाले आपको अपनी नॉलेज के एग्जाम के हिसाब से एप्लीकेशन पर आपने अपने को डेवलप किया है, कैसे भी टेस्ट करें, उनका पैटर्न कुछ भी हो, किसी भी पैटर्न से पूछें, भले वो आपके लिए आज तक जितने पैटर्न हुए हैं उनमें से कोई भी पैटर्न और नया भी ले आए, तो भी आपकी अगर प्रैक्टिस हो चुकी है, अपने को डेवलप कर दिया है, तो आपको लगेगा ये स्मार्टनेस जो आज मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें कई तरह की एकेडमिक स्मार्टनेस हैं, अगर आपने उनको समझ लिया, देख लिया, दिमाग में बैठा लिया और सीख लिया, तो आपको लगेगा निश्चित रूप से आईआईटी आपका इस बार 2021 में देना हो कि 22 में कि 23 में कि 24 में कि आगे और किसी भी साल देना हो, आपका फाइनल डे सिलेक्शन मुट्ठी में होगा, ये पक्की बात है। तो जरा देखें अभी तक आईआईटी जितने भी तरह से पैटर्न पूछ चुकी है वो पैटर्न क्या है, जिसमें आपने नो डाउट जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं आपने हर तरह की प्रैक्टिस करी होगी। बस इसमें सबसे बड़ी स्मार्टनेस पहले ये है, आप पहले से दिमाग को ऑक्यूपाई करके मत जाओ कि इस बार ये पैटर्न आने वाला है, पूरा ओपन माइंड से जाओ। माइंडसेट ये कर लो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी नया पैटर्न भी आ सकता है, जो भी आएगा सबके लिए होगा, अकेले मेरे लिए नहीं। तो पहले देखते हैं बच्चों जरा अभी तक जितनी बार आईआईटी हुई है 2020 तक कितने तरह के पैटर्न से क्वेश्चन को पूछा गया है, और फिर हम एक एक करके सब में ऐसी स्मार्टनेस लाएंगे। अगर आपका वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन जिसमें आपने जेईई के हिसाब से अपने को डेवलप किया है, फाइटिंग नेचर से खुद में क्वेश्चन को किया है, तो आपका वहां पर क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा। अब तैयारी की पूरी वसूली करनी है, इसलिए वो बातें इंपॉर्टेंट है जो पहले अपन कर चुके हैं। सिली मिस्टेक कंट्रोल एक सेशन में लिया था 1 जुलाई को, सिलेक्शन के लिए क्या अनमोल क्या कर लो सिली मिस्टेक कंट्रोल। एक सेशन लिया था 18 जुलाई को जिसमें बात करी थी इफ यू अवॉइड दिस 3 मेजर मिस्टेक्स नोबडी कैन स्टॉप योर सिलेक्शन। तो जिसने वो नहीं देखा है उसको जरूर देख लें। मैं डिटेल की बात आज करूंगा खास स्मार्टनेस की, कि आपको ये जितने पैटर्न है उसमें क्वेश्चन को कैसे अपना बनाना है, और वो टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका जो आप जानते हैं, टेक इट इजी एंड मेक इट इजी। जो भी इसके अंदर अलग अलग तरह के पैटर्न होंगे, जब वो पेपर में सेक्शन के रूप में आएंगे तो आप देखना कि वहां पर जिसका क्वेश्चन आपके लिए अपने शुरू में फ्रेश राउंड के अंदर जब आप बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, फ्रेश हैं, उसमें जो आपका होता जाए उसे करते जाओ, टेक इट इजी एंड मेक इट इजी। लेकिन किस सेक्शन में किस पैटर्न को पहले करना है यह भी हमको स्मार्टनेस देखनी चाहिए। तो पहले बच्चों देखते हैं आज तक आईआईटी के अंदर कितने तरह से क्वेश्चन या कितने तरह से पैटर्न में आपको एग्जामिन किया गया है। जरा एक नजर इस पे डालें। मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। आज तक जो आईआईटी हुई है इसके अंदर क्या क्या पैटर्न हुए हैं। मतलब आईआईटी के अंदर पहले फिल इन द ब्लैंक्स भी आते थे, ट्रू एंड फॉल्स भी आते थे, यहां तक कि एजर्शन रीजन क्वेश्चन भी आते थे। भरोसा नहीं इस बार आ जाए एजर्शन रीजन। आपको मालूम है इस बार नीट के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन एआर क्वेश्चन आ गए, यानी कि एजर्शन रीजन क्वेश्चन आ गए। इनको आप कभी चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपके जितने भी तरह से आपके पास वेराइटीज हैं, अगर आपने उनकी प्रैक्टिस कर रखी है और डेवलप कर ली स्मार्टनेस कि कैसे आपको ऑब्जेक्टिव का मतलब जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको आंसर छांटना है, आंसर ढूंढना है, आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां तो नंबर खींचना, कैसे हम आंसर को ढूंढ लें, कैसे आंसर को छांट लें, वो इंपॉर्टेंट है। कम समय में आंसर को हम कॉन्फिडेंस से टिक कर दें। सबने खींच लिया होगा। अब जरा इसको देख लीजिए, मैंने इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि आगे जब मैं जाऊंगा मैं भी आपसे पिछले 3 आईआईटी 2020, 20, 19, 20, 20, 20, 19, 20, 18 3 को कंपेयर करूंगा। आपको लग जाएगा कि हमारे जो 2 पेपर होते हैं जे एडवांस के, पेपर 1 या पेपर 2, उसमें कोई चीज पहले से फिक्स नहीं करनी चाहिए। पिछले साल का इंप्रेशन इस साल नहीं रखना चाहिए। यहां तक कि भी आप देखोगे कि पेपर 1 में अगर कुछ नहीं आया और आप सोचो पेपर 2 में आ जाएगा, ऐसा नहीं, या जो पेपर 1 में आ गया वो पेपर 2 में नहीं आएगा, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। जरा देखें, आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सिंगल करके आंसर को अपन शॉर्ट में बोल रहे हैं SCA,
जिसमें दिख रहा है नेगेटिव मार्किंग है -1, 1 और मोर का आंसर, ये सबसे ज्यादा खतरनाक, इसलिए इसको स्टार कर रखा है। इसमें स्मार्टनेस को सीखना है। कभी इसमें नेगेटिव मार्किंग -1 भी हो, कभी -2 भी हुई है, और इसमें कैसे पार्शियल मार्किंग होती है वो भी समझना है। वैसे आईटी वाले भी आपकी पूरी हेल्प करते हैं। आपका जहां भी सेक्शन होगा आप ध्यान से देखना, उसमें समझाते हैं, कई बार एग्जाम्पल देकर समझाते हैं बच्चों। बस आपको ये भी एक हल्की से अलर्टनेस और रखनी स्मार्टनेस कि अगर वो हमारे को कुछ गाइड कर रहे हैं, कोई एग्जाम्पल समझा रहे हैं, तो हम वहां पे जरूर उसको देखें और समझें कि वो मार्किंग स्कीम क्या है, पार्शियल मार्किंग कैसे है, कैसे फुल मार्क्स मिलेंगे, कैसे नेगेटिव होगा, और कहां नेगेटिव -1 है, कहां नेगेटिव -2 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको स्टार किया है। इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू, जहां न्यूमेरिक कैन बी हैव मोर डेसिमल प्लेस, जहां पे भी अगर आपका मोर देन 2 डेसिमल प्लेस होगा, आपको इसको अप टू 2nd डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना होगा। कभी ये क्वेश्चन आए तो 4 मार्क्स क्या है, कभी ये +3 क्या है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं हुई है। लेकिन इसको यहां पे फिक्स मत कर लेना। सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर, सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर, ये जो शॉर्ट नाम दिया इसको ध्यान रखना। +3 -1 नेगेटिव मार्किंग है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ में जब भी क्वेश्चन आए हैं वो सिंगल करेक्ट आंसर है। ये 2 पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन दे दिए, लेकिन क्वेश्चन सही होने पे +3 और गलत होने पे -1। लिस्ट मैचिंग, अभी इसको देखेंगे, समझेंगे, हर सेक्शन को समझेंगे भी। लेकिन अभी नाम देख लो जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लिस्ट 1 and 2। अगेन यहां भी सिंगल करेक्ट आंसर है, +3 -1। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, एसेशन रीजन, ये भी आते थे पहले, अभी पिछले 3 साल से नहीं आ रहे हैं। जरा देखते हैं, हम पिछले 3 साल को रिवर्स ऑर्डर में लें, 2020, 2019, 2018, जरा देखें। मैं चाहता हूं इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। JEE एडवांस एनालिसिस, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूं। शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है मैंने, जो अभी बोला था, सिंगल करेक्ट आंसर, O/MCA, यानी कि 1 और मोर करेक्ट आंसर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू का NUM, ये सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर, जहां पे नेगेटिव मार्किंग -1 है, सही होने पे +3, जहां पे स्टार लगा रखा है, अगेन वही लगा रखा है जहां पे आप देख रहे हो कि वो अपने लिए 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर सेक्शन है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कहीं पे तो -1 है, 2020 में -1, 2019 में -1 और 2018 में -2। इसलिए यह भी फिक्स नहीं है कि जो पैटर्न पहले 2018 में जैसी नेगेटिव मार्किंग रखता था वो वैसे आगे भी रखेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आईटी पैटर्न अनसर्टेन है। आईटी में क्वेश्चन पूछने के कोई भी नया पैटर्न हो सकता है, नए स्टाइल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी यह है कि पढ़ाई जो आपने सिलेबस की करी है और जिस तरह से आईआईटी जेईई के एडवांस की नीड है, खुद ने फाइटिंग नेचर से क्वेश्चन को किया है, खुद ने सब्जेक्ट को डेवलप किया है, इस सर को पूरा मजबूत तैयार किया है। आप लोगों के सर ने अच्छा पढ़ाया है, लेकिन ये सर लेके जाओगे, सर को लेके नहीं जाओगे, इस पे पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप आराम से आज जो मैं बात करने जा रहा हूं उसमें आपको लगेगा कि आपकी जितनी तैयारी है उसकी पूरी वसूली कैसे की जाती है। अब जरा इसमें सबसे पहले जिसको स्टार किया है, अब तक सबने इसका शॉट लिया होगा, स्क्रीनशॉट, मैं इसकी बात करता हूं। बच्चों को इसी में दिक्कत ज्यादा आती है जहां पे 1 और मोर देन 1, ध्यान रखना 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर है। यहां ध्यान रखना बच्चों, ये मत भूल जाना कि हमेशा मोर देन 1। इतने शातिर दिमाग के ये आईआईटी वाले हैं, हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन फिजिक्स में, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में, एक क्वेश्चन मैथ्स का ऐसा आएगा जहां आपका सेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन इसमें होगा। लेकिन अगर आप बेसिक अपनी नॉलेज की, जो एप्लीकेशन की, कॉन्फिडेंस की जो आपकी एक कहते ग्रिप है, उसमें जब उसको अप्लाई करोगे तो केवल एक ही आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा। आपको लगेगा तो मोर देन 1 नहीं, 1 और मोर देन 1। इसलिए ऐसा क्वेश्चन एक फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा, मैथ्स में भी होगा। देखना अभी 3 अक्टूबर को होने वाला है, आगे जब भी होगा 2022 में, 23 में, हर बार ऐसा होगा। और अभी आप जहां पर भी तैयारी कर रहे हैं, जिसको जब भी अपना 2000 आगे 22 में देना है, 23 में देना है, 24 में देना है, जहां वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जहां अपने सिस्टम में जो भी उनका टेस्ट का नाम है, स्कोर टेस्ट दे रहे हैं या दे रहे हैं, एज ए पीरियड टेस्ट दे रहे हैं, उसमें भी इस बात का ध्यान रखें, वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल के हिसाब से अपने को तैयार कर रहे हैं,
फाइनल डे आपको निश्चित रूप से ऐसा इस सेक्शन में हर सब्जेक्ट में एक एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा जहां पे केवल एक आंसर करेक्ट होगा, एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सबसे पहले इसलिए हम इसी को समझते हैं, ये आपको वहां पर पूरा अच्छी तरह से गाइड करने के लिए समझाएंगे। ये यहां पर आप देख रहे हो पूरा समझाने के लिए लिख दिया है। हो सकता है जिस भी पेपर में था, ये मैंने 2019 का लिया है, जिसमें पेपर 1, इसमें आप ये तो समझ गए होंगे। अगर रिवर्स लूं, पेपर 1 पेपर 2, बीच में 2 घंटे का गैप, मानो तो पिक्चर है, पिक्चर 1 पिक्चर 2, एक शो 9 से 12, दूसरा 2 से 5, और बीच में एक रेस्ट फॉर नेक्स्ट, यानी कि बीच में आराम से रिलैक्स होकर बैठना है, या कह दो थोड़ा सा टाइम पास के लिए पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन पढ़ाई बोलने का नहीं कि पढ़ाई कर रहा हूं, टाइम पास करना है, क्या करें, पढ़ाई कर रहे हो, या हल्का फुल्का आपने इसके अंदर कोई स्नैक ले लिया, लाइट कुछ भी स्लाइट फूड ले लिया, फ्रूट ले लिया, जूस ले लिया, एक पावर नैप ले लिया। अगर आपके साथ कोई रिलेटिव है तो पावर नैप भी ले सकते हैं, अकेले तो मत लेना बस सोते रह गए, ऐसा नहीं। अब पेपर 1 2020 की बात करो कि 19 की 18 की, हर में देखिए 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। पेपर 2 में भी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। हम इसको भी समझेंगे, लेकिन पहले दिमाग से अपन इस बात का खत्म कर ले इंप्रेशन कि पेपर 1 में आप देखिए सिंगल करेक्ट आंसर है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर है, न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से न्यूमेरिकल्स हैं। पेपर 2 में अगर आप सोचते ये 2 तो आ गए अब नहीं आएंगे, या 3 अब नहीं आएंगे, लेकिन जरा देखिए सेक्शन 1 चेंज कर दिया और दे दिया सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर, ये इंटीजर के साथ न्यूमेरिकल्स थे। लेकिन सेक्शन 2, सेक्शन 3 वही का वही आ गया, उसी नेगेटिव मार्किंग पर और उसी नेचर पर आ गया। इसलिए आप एक साल से दूसरे साल के साथ कनेक्शन मत करना, इसका इंप्रेशन लेके मत चलना कि लास्ट ईयर 2020 में ऐसा आया था, 2021 में ऐसा आएगा, नहीं। ओपन माइंड जाना, माइंड सेट करना, कुछ भी आ सकता है। ऐसे आप देखो पेपर 1 से जब पेपर 2 में जा रहे हो तो जो पहले आ गया वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं, या जो पहले नहीं आया वो आ जाएगा, ऐसा भी नहीं। इसलिए आप मान के चलो पिक्चर 1 है, पिक्चर 2 है, आपको पिक्चर 2 में पूरा अपने को डुबोना है, पूरा खोना है। इसके लिए आपको पिक्चर 1 को पहले पूरा भूलना होगा, और भूलने के लिए जो बीच में आपको रेस्ट दिया है, इसीलिए दिया है कि दिमाग को भी पूरा रेस्ट मिल जाए और आप पिक्चर की यहां से इतनी बार भूल जाए, मानो एक पिक्चर की बात करूं तो इसका टाइटल तक भूल जाए, अंदर की स्टोरी, डायलॉग, गाने वाने तो बहुत दूर की बात है, टाइटल तक भूल जाएं, ताकि पिक्चर 2 को, जो कि एक बिल्कुल शो की तरह है, 2 से 5, आप अच्छा अपना बेस्ट कर सकें, अगेन यहां भी अपनी तैयारी की पूरी वसूली कर सकें। अब मैं लेता हूं इस सेक्शन को, जो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, ध्यान से देखना, ये आपको पूरा समझा रहे हैं। इसमें आपके पास जितने भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शंस हैं, मान लीजिए A B C D। अब इसमें फुल मार्क्स कब मिलेंगे, इस मार्किंग स्कीम को देखना, पार्शियल मार्क्स कैसे मिलेंगे, और जब अटेम्प्ट नहीं करोगे आंसर तो 0, और नेगेटिव मार्किंग क्या, इन सबको छोड़ के अदर केसेस में नेगेटिव। सबसे पहले जो भी मान लीजिए आपके 4 ऑप्शन A B C D हैं, मान लो किसी क्वेश्चन के आपके ऑप्शन सपोज मान लीजिए A B D हैं। अब A B D 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने अगर सभी ऑप्शन जो करेक्ट हैं A B D उनका चूजन कर लिया तो आपको +4 मिलेगा। मान लो किसी में शातिर दिमाग के हिसाब से केवल एक ही आंसर है, तो अगर वो सिंगल आंसर है और आपने उसका चूजन कर लिया तो भी +4 मिलेगा। इसे लिखा है इफ ओनली, अगर इसको हटा दे, इफ ओनली द करेक्ट ऑप्शन इज चूजन, यानी सिंगल ऑप्शन आपका आंसर है तो भी +4, या इफ ओनली ऑल द करेक्ट ऑप्शंस आर चूजन तो भी +4। ये आपको मैं एक रिहर्सल करा रहा हूं, ये चीज आपको 3 अक्टूबर को क्या हर आईटी में, जिस दिन फाइनल डे आपको आईटी में जाना है 2021, 22, 23 जो भी गिनती आगे ईयर के हिसाब से गिनते जाइए, आपको दिखेगा। अब आता है पार्शियल मार्किंग। मान लीजिए A B C D चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपने 3 का चयन किया। अब A B C D चारों हैं, अब आपने A B C B C D A C D कॉम्बिनेशन आप पढ़ते हो मैथ्स के अंदर, जो भी आपने 3 कर दिया, ठीक है, सारे ऑप्शन सही थे, लेकिन आपने कोई से भी 3 ऑप्शंस का चूज किया है तो आपको मिलेंगे +3। मान लीजिए अगर आपके लिए 3 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट, मान लो आपका A B D है, अब A B D में आप उसमें से केवल 2 ऑप्शन लेते हैं, A B B D A D ऐसे लेते हैं, तो आपको पार्शियल मार्क्स +2 मिलेगा। अगर आपके मान लो किसी क्वेश्चन में
2 और मोर ऑप्शंस हैं, 2 और मोर ऑप्शंस है, लेकिन आपने उसमें से मान लो आपका आंसर ए बी है या ए बी सी भी हो सकता है, तो इसमें से अगर आपने एक सही का चूजन किया है, समझ रहे होंगे बात को, 2 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 1 ऑप्शन चूजन विच इज अ करेक्ट ऑप्शन, तो आपको +1 मिलेगा। आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, अनआंसर 0, और अगर आपने किसी भी तरह से जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है उसका चूजन कर लिया, तो फिर इस केस में 2019 में और 20 में ये -1 था, जबकि 2018 में ये -2 था। इसको ध्यान से देख लो बच्चों, ये आपको मार्किंग स्कीम को पूरा वहां पर अलर्ट होकर एक प्रॉपर समय देना चाहिए। इसको अगर आपने ध्यान नहीं दिया, इसको इग्नोर कर लिया और पहले आपको क्वेश्चन का आगे पहले क्वेश्चन करूं, गलत कर रहे हो। अगेन ये स्मार्टनेस है, जब आपको समझा रहे हैं अच्छी तरह से तो हम उसको देख लें। हमारा वहां पर ए बी डी है, यानी 3 ऑप्शन है, तो उसके हिसाब से हमने अगर तीनों ऑप्शन जो सही किए तो +4, और केवल मान लीजिए एक ही आंसर है केवल सी और उसको टिक किया तो +4। जहां पे भी आपने एक्स्ट्रा ऑप्शन करेक्ट दिखा दिया जो कि वास्तव में करेक्ट नहीं है, वहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी, या तो -1 या -2। क्या है वो ढंग से पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं आप इसका ध्यान रखकर थोड़ा करेंगे तो आपको लगेगा कि अब आराम से इसके अंदर इस स्कीम के हिसाब से कहीं गलती नहीं करेंगे, अगर आपने इसको समय दे दिया समझने के हिसाब से। अब आता है इसमें क्वेश्चन को करने की स्मार्टनेस। इसमें सबसे अच्छा ब्रह्मास्त्र स्मार्टनेस का क्या है, ताकि आपको कभी ये कंफ्यूजन नहीं हो यार एक ही आंसर आ रहा है, आपको मालूम है 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर सेक्शन है, तो आप इसमें क्या करो, अप्लाई करो। जहां भी आपका इसमें क्वेश्चन लॉजिक रीजनिंग का हो, कंसेप्चुअल पावर का हो, केवल कोई न्यूमेरिकल नहीं होना चाहिए या कोई ग्राफ का हो, आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी लगाइए, सब्जेक्ट की नॉलेज के हिसाब से अप्लाई करिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइए। क्वेश्चन ऊपर से कैसा भी लिखा हो आपको मालूम है, वो भी स्मार्टनेस रखनी है, अलर्टनेस रखनी है। आजकल आपको मालूम है कैसे आपको झटके देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, नॉट करेक्ट यानी समझ गए, आज आपको गलत को छांटना है। विच इज नॉट इनकरेक्ट, तो नॉट भी ढंग से पढ़ना है, इनकरेक्ट भी यानी वापस आपको नॉट इनकरेक्ट मतलब सही को छांटना है। या विच इज इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी आपको सबसे पहले जो हेडिंग है, हमको कैसा ऑप्शन छांटना है, कैसा आंसर निकालना है वो मालूम कर लो। आज हमें सही छांटना है या हमको गलत छांटना है, वो आपने ढंग से अंडरलाइन कर ली, वो आप हो गए क्या वहां पर एक्टिव और स्मार्ट हो गए। अब आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी लगाइए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जिसको आप अपने नॉलेज की एप्लीकेशन के बेस पे जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका सब्जेक्ट का डेवलपमेंट है उस टॉपिक में, आपने जिन जिन ऑप्शन को फेल कर दिया, अगर किसी जगह आपके 3 फेल हो गए और 1 रह गया, तो मान के चल रहा है वही क्वेश्चन है जो आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को चेक कर रहे हैं। और अगर आपका कॉन्फिडेंस ये है कि मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से 3 को फेल कर दिया है, वहां दबंग होके, यंग तो दबंग हो जाना और मस्तिष्क से टिक करके जाना, वो आपका सेक्शन 1 और मोर करेक्ट आंसर आपको पॉजिटिव मार्क्स देगा, +4, क्योंकि वहां एक सिंगल आंसर ही करेक्ट ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। अगला सेक्शन ले रहे हैं अपन, जहां पर पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ का क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही जैसा अपन ने बचपन में इंग्लिश के अंदर अनसीन पैसेज किया है। इसको आप मान सकते हो ये कुछ भी आपको एक कंटेंट दे रहा है टॉपिक के हिसाब से। हो सकता है पहली बार पढ़ने में लगे क्या पढ़ रहे हैं, अरे भाई पैराग्राफ है, अनसीन है, जैसे इंग्लिश में होता था, तो पहले मन को तैयार कर लो ये तो अनसीन है यार, सीन आ जाए अच्छी बात है हलवा, लेकिन अगर अनसीन आ गया तो आपको वो हेल्प कर रहा है। जो आपको पैराग्राफ दिया है उसको पहले आराम से अंडरलाइन करके पढ़िए, और पढ़ने के बाद, अच्छा पढ़ने से पहले ये तो देखना है कि सेक्शन में क्या समझा रहा है, तो यहां साफ दिख रहा है पैराग्राफ है पूरा। आराम से अगर देखें तो इस पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन में सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, देखा यहां पे ईच क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, ओनली 1 ऑफ दिस 4 ऑप्शंस कॉरेस्पॉन्ड टू द करेक्ट आंसर, यानी एक ऑप्शन ही करेक्ट है, जो आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होती है। अब जो क्वेश्चन उस पैराग्राफ के कंटेंट में से जिसको आपने ढंग से पढ़ लिया, अब आराम से उसके लिए 2 क्वेश्चन है कि 3 क्वेश्चन है, अभी तक जनरली से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 पैराग्राफ मान लीजिए 2019 की बात करें या 18 की बात करें, किस में आप अपन देख लेंगे, लेकिन जब पैराग्राफ आता है आप पैराग्राफ को मान के चलो आपका हेल्पर है। जैसे आपको बचपन में अनसीन पैसेज में आराम से इंग्लिश में नंबर मिलते थे, बस थोड़ा सा यहाँ पे सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं उसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है।
तो वहां पर आप उस पैराग्राफ में, वो पैराग्राफ के अंदर आपका जो भी कंटेंट है सब्जेक्ट के हिसाब से, उसको ध्यान से पढ़ के वहां शब्दार्थ से काम नहीं चलेगा, वहां थोड़ा सा डेप्थ में जाना होगा, भावार्थ में जाना होगा। जैसे अपन कहते हैं ना, कई बार दोहे पढ़ते हैं, दोहे क्यों बोलते हैं दोहे? हिंदी में नाम सुना होगा दोहे। दोहे का मतलब जिनके दो अर्थ होते हैं, एक होता है सीधे शब्दार्थ जो आप पढ़ रहे हो उससे लग रहा है, और एक होता है अंदर गहराई में जाओ भावार्थ। मैंने बोला ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपो शीतल होए। समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या, मैसेज क्या दे रहा है? बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। क्या मतलब है? क्योंकि सीधे सीधे लग रहा है बहुत सिंपल, लेकिन गहराई में जाओ तो समझाना चाहते हैं। ऐसे यहां पर आपको कई बार डेप्थ के हिसाब से भावार्थ पे जाना होगा। जब उसमें आप अपने हल्के से ऊपर की मंजिल के इस दिमाग को लगा दोगे, अप्लाई कर दोगे, और फिर आप आराम से जहां थोड़ा सा भावार्थ में जाना पड़ रहा है तो भी आप क्वेश्चन कर लोगे, आराम से क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 पे आओ। अब आती है स्मार्टनेस। पहले आपने ढंग से पूरा अंडरलाइन करके बोल्डनेस के साथ उसको पढ़ लिया, ये मान के अनसीन है, पहले मान के चला, सीन आ जाए तो अपना लक फैक्टर अच्छा है, बढ़िया है, आईटी वाले अपने पे मेहरबान है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 जो भी है ये भी मान के चलो। ऐसा नहीं क्वेश्चन 1 नहीं हुआ तो क्वेश्चन 2 नहीं होगा, या पहले 2 क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन 3 नहीं होगा। इन क्वेश्चन को आपस से अलग अलग लेके चलो, इनको अलग अलग आइसोलेट मान के चलो, इनको आपस के डिसकनेक्शन के साथ लेके चलिए। कई बार बच्चा से सोचता है पहला नहीं हुआ दूसरा क्या होगा, छोड़ के आगे बढ़ जाता। नहीं, आपका पहला नहीं हुआ दूसरे को देखिए, वो बिल्कुल लगेगा इंडिपेंडेंट, पहले से बिल्कुल फ्री, उसको कर दीजिए। और फिर आपका वही तरीका जो सिंगल करेक्ट आंसर का है। अगर वो आपका क्वेश्चन अगेन यहां पर लॉजिक रीजनिंग है, कंसेप्चुअल है, तो लगाओ ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी। यहां तो मालूम है आप 3 को फेल करोगे तो अपने आप जो रह जाएगा, क्योंकि नेचर ही क्या है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा। ये हुआ बच्चों पैराग्राफ के हिसाब से। पैराग्राफ अगर हम इसको देखें कब आए थे, पीछे जा रहे थोड़ा, पैराग्राफ आपके 2018 में आए थे। पेपर 1 सेक्शन 3 2018 में पैराग्राफ +3 -1 सिंगल करेक्ट आंसर की तरह। पेपर 2 नहीं आया, 2019 नहीं, 20 नहीं, और यहां पे 2 पैराग्राफ थे। पैराग्राफ का नाम कुछ भी एक्स वाई कुछ भी दे सकते हैं, ए बी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हर पैराग्राफ से 2-2 क्वेश्चन थे। 2-2 क्वेश्चन के हिसाब से हर पैराग्राफ, हर क्वेश्चन के 3 नंबर पॉजिटिव, 6 नंबर का एक पैराग्राफ था, तो 6 दूनी 12, 12 नंबर का ये पैराग्राफ का सेक्शन हो जाता था। वापस आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहां एक वैरायटी दिख रही है अलग सी, क्योंकि मैं समझ गया कि आपकी ये वैरायटी बहुत आसान है, सिंगल करेक्ट आंसर, इसकी आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं सिंगल करेक्ट आंसर की। जहां भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, स्कोर टेस्ट दे रहे हैं, प्रीव्यू टेस्ट दे रहे हैं, अभी शुरुआत ही करिए, 10th के 11 12th में शुरुआत करिए, तो सबसे पहले आप ये करते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव में इसका नेचर क्या होता है, एक आंसर ही करेक्ट है। लेकिन देखिए आईआईटी वाले का कोई भरोसा नहीं, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करी। सोचो 2018 में बच्चों के साथ क्या हुआ। पेपर 1 देखो बच्चों ध्यान से, कहीं भी आपको SCA दिख रहा है क्या? पेपर 1 में नहीं। तीनों सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 2018 नो सिंगल करेक्ट आंसर। पेपर 2 देखिए नो सिंगल करेक्ट आंसर। इसलिए मैंने आपसे कहा था हमेशा ओपन माइंड के साथ जाइए। प्रैक्टिस हर चीज की कर रखी है इसलिए कॉन्फिडेंस है, लेकिन हम पहले से ऑक्यूपाई करते हैं ना तो फिर गलत हो जाएगा। पहले से ऑक्यूपाई कभी नहीं करना चाहिए। आज मान लीजिए आप बॉम्बे घूमने जा रहे हैं और आपको मालूम पड़ा बॉम्बे में हल्की सी ढील हो गई और आपने कहा बिल्कुल प्रोग्राम करते हैं बॉम्बे में, ये देखेंगे वो देखेंगे ये देखेंगे, बहुत टाइम से सोच रहे थे मुंबई का मौका कब मिलेगा, और आप घूमने गए और अचानक मालूम पड़ा वहां कर्फ्यू लग गया, कुछ ऐसी बात हो गई और आपको कहीं निकलने के लिए अलाउ नहीं किया, तो आपने पहले से क्यों सोच लिया? पहले सोचो कुछ भी हो सकता है, और आप पहले से ख्वाब बना के जा रहे हो तो वहां अपने लिए जो प्रेशर स्ट्रेस आएगा उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। और पहले से लेके जब चलते रहे जरा देखें क्या होता है, क्योंकि स्थिति अभी चल रही नाजुक, कभी कुछ हो सकता है। तो जहां सोचा कुछ भी हो सकता है, सो व्हाट, ऑल इज वेल, वो चीज आपको यहां भी लेके चलनी है। अब बच्चों इसमें एक वैरायटी दिख रही है आपको, जरा देखिए एक अलग वैरायटी, लिस्ट 1 2, लिस्ट 1 2, जरा इसको समझें ये क्या है। ये सेक्शन 3 आप समझ गए होंगे, मैंने तीनों 2019 से लिए हैं, क्योंकि 19 में आपने देखा पैराग्राफ, सॉरी 19 से लिए और उधर से लिए आपका ये वाला 2019 में भी आया और 18 में भी आया। पहले जरा इसको देखें।
पहले कॉलम मैचिंग आता था, पैराग्राफ भी आता था। आईटी वालों ने 2018 और 19 में इन दोनों को मिक्स करके एक चीज तैयार करी, लिस्ट 1 लिस्ट 2। जरा ध्यान से देखें, इसके अंदर सबसे पहले तो मन में आता है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यस है। क्वेश्चन का नेचर कैसा है, जब भी क्वेश्चन बनेगा सिंगल करेक्ट आंसर, यानी कि एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, यहां पे मल्टीपल नहीं, मोर देन वन नहीं होगा। लेकिन कैसे बनाया जरा देखिए, इसमें आपके 2 सेक्शन कंटेन 2 मैच लिस्ट। 2 मैच लिस्ट में 2 लिस्ट होंगी, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हर मैच लिस्ट से आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे 2-2। जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 है वो जैसे मैचिंग होती है, लेकिन आपको उसमें वो ऑप्शन के रूप में मैच करके लिख देंगे, 4 ऑप्शन बना के। लिस्ट 1 में देखिए चालाकी का दोनों बराबर नहीं, लिस्ट 1 में रोमन के हिसाब से यहां पे देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 एंट्रीज हैं, जबकि लिस्ट 2 में यहां पर 6 एंट्रीज है, PQRSTU। सबसे पहले हो गया कि हमारे पास ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 नीचे मिलेगा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज मिलेगी, फिर लिस्ट 1 लिस्ट 2 मिलेगा, फिर इनकी मैचिंग को 4 ऑप्शन में बना के लिख देंगे। आप अपने सब्जेक्ट का जो भी वहां पे टॉपिक है, उसमें जो भी आपका नॉलेज का कॉन्फिडेंस है, जहां पे आपने सब्जेक्ट को जेई के हिसाब से डेवलप किया है, फाइटिंग नेचर से खुद ने क्वेश्चन को निकाला है, पूछने का तरीका ये आ गया, कोई बात नहीं, उसने जो मैच किया है उसके 4 ऑप्शन को देखिए। आप जैसे ही मैच करना चालू करेंगे, मालूम पड़ा 2 ऑप्शन तो ऐसे फेल हो गए, क्योंकि उसने मैच करके लिख दिया। एक में 4 एंट्रीज हैं, एक में 6 एंट्रीज हैं, उसने 4 ऑप्शन बना के लिख दिया। आपने आराम से देखा, ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी लगा दी यहां, फिर ब्रह्मास्त्र बच्चों, और समय कम लगता है और कॉन्फिडेंस पूरा रहता है, दबंग हो के आप बोल्डनेस के साथ टिक करेंगे। आपने जैसे ही मैचिंग कर रही तो हो ही नहीं सकता, आपका ऑप्शन पूरा फेल हो गया। उसने अपने हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से मैच करके लिख रखे हैं, आपने 2 को तो खटाक से फेल ही कर दिया। ये स्मार्टनेस होती है, आपने फेल करते ही आपके 2 ऑप्शन रह गए, थोड़ा सा और लगाया और क्वेश्चन आपका हो गया। इसमें आपके 2 क्वेश्चन हर क्वेश्चन के सही होने पे +3 और नेगेटिव पे -1। ये है आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2, जो कि एक तरह से पैराग्राफ प्लस ये कह सकते हो कॉलम मैचिंग को मिला के मिक्स कर दीजिए। पहले सिंपल कॉलम मैचिंग आती थी। अगर मैं 2018 से पहले बात करूं, 17 16 उठा के देख लेना, अभी अपन 3 साल को लेके चल रहे हैं, तो वहां देखेंगे आप कॉलम मैचिंग आती थी, और कॉलम मैचिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन यहां देखिए अलग तरह से कॉलम मैचिंग खुद ने करके रख दी, 4 ऑप्शन बना दिए फ्रेमर ने। आपको उसमें अपने ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी प्लस आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको अप्लाई करके आपको बहुत जल्दी उसका अपना दबंग होकर आंसर ढूंढ के टिक कर सकते हैं, क्योंकि आंसर एज ए ऑप्शन 1 करेक्ट, मोर देन 1 नहीं है, 1 करेक्ट है। आंसर टू ईच क्वेश्चन विल बी इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग मार्किंग स्कीम, और इसमें लिखा हुआ है 4 options are given in each multiple choice question based on list 1 list 2 and only one of this 4 option, only one, डार्क भी लिखा है, डार्क कर रखा है, पूरी आपकी हेल्प करते हैं, पूरा आपको एक्सप्लेन करते हैं। बस आपको समझदारी रखनी है, स्मार्टनेस रखनी है कि हम उसको हल्का सा समय दे दें। ये समय देंगे तो आगे बिल्कुल आगे दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों ये आपकी, अगर हम 3 सेक्शन जो हमने लिए थे, जरा उनको देखिए वापस से। ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 अलग स्टाइल, ये पैराग्राफ, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग, लेकिन दोनों में आपका 1 ऑप्शन करेक्ट कंसेप्ट है, और ये आपका था वो जहां 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन का है, जहां पार्शियल मार्किंग भी होती है। और अगर हम फाइनली आ जाएं वापस कि अब पैटर्न को समझ रहे हैं कि कौन कौन से पैटर्न क्या हैं, अब आप देख सकते हैं 2018 में फॉरवर्ड गेयर में चले, 2018 में आपके पास पेपर 1 में सेक्शन 1 में ये आया 1 और मोर करेक्ट आंसर, -2 नेगेटिव मार्किंग तक है। मतलब ये चलिए +4 से लेके -2 तक। आपको मालूम है इसमें पार्शियल मार्किंग कैसे होती है, +4 फिर +3 +2 +1, अनआंसर 0 और नेगेटिव मार्किंग, अदर केसेस -2। ये न्यूमेरिकल, जिसमें आपको डेसिमल के अगर 2 प्लेसेस से ज्यादा प्लेसेस आ रही है, इफ न्यूमेरिक वैल्यू हैव मोर देन 2 डेसिमल प्लेस देन प्लीज राउंड ऑफ टू 2 प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस करना होगा। जैसे मान लो आपका आ गया, सपोज यहां मैं अगर बोल दूं आपका आ गया 6.236, अब 6.236 से
आप इसको कर सकते हो राउंड ऑफ करके 6.24। अगर मान लीजिए आपका आ गया सपोज ये 6 पॉइंट, आप समझते होंगे इस बात को, क्योंकि अपने आप आपकी राउंड ऑफ की प्रैक्टिस चेक कर रहे हैं क्वेश्चन को जब आप करते हो। 231 होता, हमें 3 का 1 आ रहा है यानी लेस देन 5, तो आप 6.23 कर देते राउंड ऑफ में। आपको मालूम पड़ा कि ये न्यूमेरिकल है और इसमें डिजिट के हिसाब से आपका आंसर आया 7, तो हो सकता है आपको ऐसे लिखना पड़े 7.00 और यहां पे 0। अगर आप बॉक्स बनाए जाते, 4 बॉक्स बनाते, तो ऐसे लिखना पड़ता 0 0 0 0, तो यहां पे आ जाता। मान लो 5 बॉक्स बनाते 0.7 और यहां लिखते 0.00। डेसिमल के 2 प्लेस तक जाना है। मान लो 5 बॉक्स होते तो आपको 7 को 0.0007 लिखना पड़ता। यानी आपको देखना पड़ेगा जो आपका वहां पे स्क्रीन पे वर्चुअल ग्रिड बना होगा उसमें कितने खाने बने हुए हैं उसके हिसाब से, जबकि आपका आंसर 7 आया था सिंगल डिजिट। जैसे यहां देख रहे हो ये क्वेश्चन 2020 में सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर आया। अब आपको वहां पे अगर कह दें सपोज केवल 0 से 9, तब तो आप सीधे कर दोगे 7। लेकिन अगर ऐसे बॉक्स बना दें जिसमें आपके पास 5 बॉक्स है और फिर डेसिमल है और फिर 2 बॉक्स है, तो आपको इसको लिखना होगा 0.0007.00। यहां तो इजी कर रखा था 0 to 9, तो सीधा आंसर आया। भाई ये तो टाइम भी चल रहा है, कोरोना स्पेशल है भाई, 2020 है और आपको मालूम है 2021 अब होने जा रहा है, उसमें तो हमारी सेकंड लहर आई थी, ज्यादा खतरनाक थी, तो शायद यहां पे भी कोरोना स्पेशल की बात आ जाएगी। यहां तो आप देख रहे हो 2020 में ना लिस्ट 1 लिस्ट 2 आया, 2021 में कोई पैराग्राफ नहीं आया, और बिल्कुल सेक्शन 2 रिपीट, सेक्शन 3 रिपीट। यहां पे सिंगल करेक्ट आंसर जो नॉर्मल प्रैक्टिस ज्यादा होती है, और यहां न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर। लेकिन आंसर भी कैसा सिंपल लिखना है 0 से 9 की तरह, कोई इस तरह का लफड़ा भी नहीं है कि आपको प्रेजेंटेशन में दिक्कत आ जाए। लेकिन आपको जहां भी कोई सेक्शन हो, अगर बच्चों आपने उसको पूरा, स्मार्टनेस ये है कि आपने एक समय दे दिया अलर्टनेस के हिसाब से, और फिर स्मार्टनेस अपन लगा रहे हैं जहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी से आप क्वेश्चन को अपना बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हर तरह के सेक्शन, अब आपको जिसको विश्वास है कि हमें सेक्शन जो हमारा 1 और मोर करेक्ट आंसर उसमें दिक्कत नहीं है, वो अपना कॉन्फिडेंस के हिसाब से अपना जो कमेंट बॉक्स उसमें लिखें कि इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कि मार्किंग पूरी कब होगी, पार्शियल मार्किंग कब 3 होगी, कब +2 होगी, कब +1 होगी, और कब नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी। और जिसको समझ में आ गया है कि पैराग्राफ के हिसाब से अगर हमारा क्वेश्चन आता है तो बस पैराग्राफ हमारा अनसीन हो या कुछ भी हो, हम पहले उसको पूरा पढ़ेंगे और आगे ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, उनको इंडिपेंडेंट मान के चलेंगे, आइसोलेट मान के चलेंगे। ऐसी तीसरी वैरायटी लिस्ट 1 लिस्ट 2, इसमें मैचिंग करके आपको दे दिया गया है। आप ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी से अपने मैचिंग को पहले 2 पे ला सकते हो, 4 ऑप्शन से 2 पे आ जाए, फिर हल्का सा नॉलेज अप्लाई करिए, वो इजी हो जाएगा। जिनको विश्वास हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। इन सेक्शंस में इस तरह के पैटर्न में अगर क्वेश्चन को पूछा जाए, भला वो आपका 1 और मोर करेक्ट ऑप्शंस हो या पैराग्राफ हो या लिस्ट 1 लिस्ट 2 हो, हम में दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बाद जो रिमेनिंग है वो तो बहुत आसान है, जिसकी आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है, सिंगल करेक्ट आंसर, या फिर कह दो न्यूमेरिकल, जिसमें न्यूमेरिकल में प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अब यहां एक बात मैं कह दूं, बच्चों ध्यान सुनना, मान लो आपका सिंगल करेक्ट आंसर, इसमें भी कोई न्यूमेरिकल है, पहले मालूम है कि न्यूमेरिकल है, तो यहां आप 4 ऑप्शन को देखकर, ये स्मार्टनेस है, आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी कर सकते हो अगर वो ऑप्शन दूर दूर हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, सिंगल करेक्ट आंसर में अगर कोई न्यूमेरिकल है तो आप आराम से 4 ऑप्शन को देखिए, अगर वो दूर दूर हैं, पावर उनके अलग अलग हैं, डिजिट में दूर दूर हैं, आप आराम से उसमें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और आपका आराम से आंसर जल्दी टिक हो जाएगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपका कोई न्यूमेरिकल इसमें है या फिर इसमें है, बच्चों ध्यान साथ साथ चलना, जैसे क्लास चल रही से मान के चलना, बोर्ड पे पूरा ध्यान रखें, इसमें है या इसमें है, ये भी न्यूमेरिकल है, इसमें आपको राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस करना है, ये भी है सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर, ये भी न्यूमेरिकल है,
लेकिन इसमें और इसमें भूल कर भी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि आपको इसको टू द पॉइंट कैलकुलेट करना है। मैं तो कह रहा हूं मुंह जवानी भी मत करना, बिल्कुल प्रॉपर जो आपको स्पेस दी जाती है, रफ स्पेस, उसमें आप जगह के हिसाब से चाहो तो उसको बॉक्स में बना लो, या बॉक्स का आपको लगता है पहले से काफी कुछ जगह भर गई तो एक क्लियर बॉक्स बना लो, क्लियर स्पेस बना लो, उसमें कैलकुलेशन करो, ढंग से कैलकुलेशन करो, टू द पॉइंट कैलकुलेशन करो, कहीं अप्रोक्सीमेट मत करो, और डेसिमल के 2 प्लेस तक उसको निकालो, और उसके बाद आंसर को ढंग से जो आपका स्क्रीन होगा उस पर जो आपका माउस है उससे आंसर भरो। अरे माउस तो पकड़ने की प्रैक्टिस कर लेना, चूहा पकड़ में आता है नहीं आता है, वो प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि आपका ऑनलाइन पैटर्न पे होगा JEE एडवांस, वो माउस के हिसाब से आप आराम से उसको टिक करो। तो बात क्लियर हो गई होगी। मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल्स के अंदर भी स्मार्टनेस मालूम पड़ी, हमारा 1 और मोर करेक्ट उसमें भी स्मार्टनेस मालूम पड़ी, लिस्ट 1 लिस्ट 2 इसमें भी स्मार्टनेस मालूम पड़ी। हमारे लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन हमारा कहीं पे भी लॉजिक रीजनिंग का हो, वापस एक हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं, जो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र इसलिए कह रहा हूं, लॉजिक रीजनिंग का हो, कंसेप्चुअल पावर का हो, थियोरेटिकल बैकग्राउंड का हो, कोई इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं हो, या ग्राफ का हो, आप उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी से, भला उसका नेचर सिंगल करेक्ट आंसर का हो सेक्शन में, या 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर का हो, आप ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी से उस क्वेश्चन को अपना बना सकते हैं। यहां से वापस में रिवर्स गियर पे आ रहा हूं, जरा हल्का सा देखें। ये हमारे वैरायटीज थी, मेरे हिसाब से अगर आप इसमें जहां जहां तैयार हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां भी आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, लॉजिक रीजनिंग होगा, लगा सकते हैं अपना ब्रह्मास्त्र ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी। इसमें भी आप समझ गए पार्शियल मार्किंग कैसे होगी, +3 +2 +1, फुल मार्क्स +4 कैसे मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग में कहां पर -1 है और कहां पर -2 है। अगर आपका जितने भी तरह समझाया उसके अलावा और कोई केस कर दोगे, गलत ऑप्शन को आंसर बना के टिक कर दोगे, तो फिर वो -1 या -2 हो सकता है। न्यूमेरिकल वैल्यू राउंड ऑफ, ये आपने समझ लिया। इसमें यह ध्यान में रखना चाहिए हमेशा कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा 3 मार्क्स की होगी। अभी आपने देखा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी अगर मैं चेक करूं तो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए 2020 में +4, लेकिन 2019 में +3, 2018 में +3। खास बात यहां पे -1 भी था, यहां +3, यहां +4, मतलब अपन कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते। कभी कभी न्यूमेरिकल में नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, कभी उसका मार्क्स +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। इसलिए दिमाग को वापस, फाइनली क्या कह रहा हूं, सबसे टॉप स्मार्टनेस तो क्या है इस JEE एडवांस के लिए, कि आप पहले से किसी चीज को फिक्स करके ना जाएं, पूरा ओपन माइंड से जाएं, माइंड सेट ये कर लें, वहां जाके देखिए क्या है, लेकिन वो जो होगा उसको पूरा प्रॉपर रूप से टाइम देंगे, ढंग से उसके सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, मार्किंग स्कीम को समझेंगे, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको समझने के बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। ये स्मार्टनेस रखने में कोई टाइम ज्यादा नहीं लगता, बोलने में लग रहा है, लेकिन जब इसको करोगे प्रैक्टिकली तो ज्यादा समय नहीं लगता है। सिंगल डिजिट इंटीजर, ये भी आपने देखा था कि 2020 में आया था, समझ में आ गया था इसको हमें। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, एक पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ अनसीन और सीन हो, मस्ती से करिए, बस ध्यान रखिए 2 क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड नहीं है मान के चलना। ये हल्का सा रिवीजन कर अपन, लिस्ट मैचिंग अभी देख लिया, हर लिस्ट मैच से आपके ऑप्शन बना देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, और आप उसमें देख सकते हो कि अगेन नेचर सिंगल करेक्ट आंसर का, ये आजकल अभी नहीं आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड एडिशन रीजन। क्या भरोसा आ जाए एडिशन रीजन, इसलिए अगर जिसको एडिशन रीजन में जब आंसर ए और बी होता है, वैसे आपके नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं कह दूं आंसर ए और बी होता है, उसमें कब ए होगा और कब बी होगा उसमें कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन मार्क है, कब ए होगा कब बी होगा, उसमें अगर दिक्कत आती है, जैसे अभी नीट में आ गए क्वेश्चन एडिशन रीजन, केवल केमिस्ट्री में आए, हो सकता है किसी में आ जाए। तो मैं चाहूंगा कि मैंने एक सेशन लिया था 19 अगस्त को, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ब्रजेश माहेश्वरी, एलन ब्रजेश माहेश्वरी, उसमें आप इसको देख सकते हैं। फ्रॉम क्रोएशिया मैंने इसको लिया था, उसमें आउट ऑफ, मैं इंडिया भारत के बाहर था, तो उस समय मैंने सेशन लिया था, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं 19 अगस्त को, एडिशन रीजन। आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, आप उस तरीके से जो स्मार्टनेस बताइए अगर उसको फॉलो करेंगे, क्या उसका पढ़ लेना, एक बार देख लेना, ताकि कभी क्वेश्चन आ जाए, है तो नॉलेज, लेकिन प्रेजेंटेशन के अंदर आपका एडिशन रीजन फॉर्म में आ जाए पूछने के लिए, आपको एग्जामिन करने के लिए,
तो आपका ऐसा कॉन्फिडेंस होगा कि जो आप आंसर टिक करोगे तो वही आपके वास्तव में जे एडवांस में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर भी वही होगा। तो ये अपना है कुल मिलाकर डिफरेंट पैटर्न अभी तक जो आए हैं। अब बच्चों एक खास बात और एकेडमिक के हिसाब से खास बात जो हर सब्जेक्ट में काम आएगी, ध्यान सुनना। जो हम पढ़ाई करते हैं उससे भी हमको जोड़ के बात कर सकते हैं। जो पढ़ाई हम सुनकर, लिखकर, बोलकर समझ नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, लेकिन उसको अगर देख लें तो एक बार में समझ में भी आती है, याद भी हो जाती है। ऐसी याद होती है कि भूलना चाहो तो नहीं भूल पाओगे, और ऐसी समझ में आती है किसी और को समझा सकते हो। और वो हमारी गजब की पावर है बच्चों, विजुअल पावर। सबसे गजब की पावर विजुअल पावर। और इस विजुअल पावर के लिए हम अपना एक अप्रोच डेवलप करें जो आपके हर सब्जेक्ट में काम आएगा, जहां आपको लगता है कि डायग्राम बन सकता है, और उसे हम बोलेंगे डायग्राम अप्रोच। बच्चों ध्यान सुनना, डायग्राम अप्रोच आपके लिए स्पेशली फिजिक्स में बहुत जगह आप इसे यूज कर सकते हो। जितने भी जगह आपके मैथमेटिक्स में है, कॉनिक सेक्शन है, आप आराम से वहां पर आप लोग सर्कल का क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, पैराबोला क्वेश्चन है, खटाक से खींचिए पैराबोला, सर्कल खींचिए, दिख जाएगा कहां पर कोड है, कहां पे रेडियस है, कहां पे टेंजेंट है, कहां पे नॉर्मल है, कहां पे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, सब दिख जाएगा आपको। तो फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि डायग्राम अप्रोच के फायदे क्या होते हैं जरा देखिए ध्यान से, सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम जैसे ही डायग्राम बनाते, और बनाना कैसे, आपने क्वेश्चन पढ़ना चालू किया, ठीक, पढ़ते आपको लग गया यार ये इस टॉपिक का है, सर्कल का है, स्ट्रेट लाइन का है, पेरो स्ट्रेट लाइन का है, पैराबोला का है, ये मालूम पड़ा मैग्नेटिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये ग्रेविटेशन का, ये रे ऑप्टिक्स का है, जिसका इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसका भी है। और जहां पहले से इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम दे रखा है वहां तो पहले हेल्प कर दी, बस उसका डायग्राम जैसा कह रहा बनाते जाइए। बिल्कुल जो वो बोल रहा है उसको फॉलो करते जाइए, जो नोन है उसे दिखाइए, बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। तो बीच में अगर रुक जाएगा और साइलेंस जोन में होगा, जब वो मौन होगा, साइलेंस जोन में होगा, तो भी आपको मालूम होगा यहाँ पे हिडन जॉइंट क्या है, उसको भी दिखा दीजिए। और बढ़ते जाइए धीरे धीरे, लास्ट में आपसे पूछेगा फाइंड आउट, डिटरमाइन, आप बोलेंगे क्वेश्चन इज माइन, फाइंड आउट, आंसर इज कमिंग टू आउट। इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ समझना, जैसे वो आपका 100% डिटेल का हुआ डायग्राम तैयार, आपको लगा क्वेश्चन का वजन रह गया, डायग्राम बहुत हल्का हो गया, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे विजुअल पावर के सब सामने आ गया। जो मैंने कहा था पढ़ाई जो बोलकर, सुनकर, लिखकर नहीं होती, वो देखकर समझ में भी आती है और याद भी हो जाती है। तो जैसे आपका सामने डायग्राम बना, पिक्चर की तरह आपने जो पढ़ाई करी थी वो आपके बिल्कुल पिक्चर की रील बिल्कुल आपके दिमाग के सामने चलना चालू हो जाएगी। और फिर आराम से सबसे पहले जो विजुअल पावर चालू हो गई, वो डायग्राम तस्वीर बन गई है, पिक्चर बन गई है। और कहते तस्वीर हमेशा इंटरेक्शन करती है, अपने आप बातचीत चालू करती है, वो आपको बता देगी ये टॉपिक तुम्हारा पढ़ा हो, यहां से स्टार्ट करो। दूसरा फायदा हो गया, खुद आपको बताएगी कि आप यहां से स्टार्ट करो। क्वेश्चन इज माइन, डिटरमाइन क्वेश्चन इज माइन, फाइंड आउट, आंसर कमिंग आउट। और फिर उसके बाद जब सामने करोगे तो कोई सिली मिस्टेक भी नहीं होगी, क्योंकि नजर के सामने फोकस होकर आप कर रहे हैं। क्या गजब के फायदे हैं ये बच्चों, गजब का ब्रह्मास्त्र है, जहां पे अस्त्र शस्त्र से क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन अगर आपके पढ़े हुए टॉपिक का क्वेश्चन है और जहां डायग्राम बन सकता है, वहां से बनाकर देखिए, आपका क्वेश्चन इस विजुअल पावर के कारण, और ये मैंने आपको एडवांटेज बोले हैं, जो 3 एडवांटेज बोले हैं, उसके कारण पढ़े हुए टॉपिक का क्वेश्चन कभी आपका प्रॉब्लम नहीं बन सकता और कभी गलत भी नहीं हो सकता। लिख के देख ले, खुद आजमा के देख लीजिए, अभी 3-4 दिन का टाइम है। और जो बच्चे आगे पढ़ाई करके आए जे एडवांस को या कोई भी एग्जाम को कह दीजिए 2022 में 23 में देंगे, वो इस बात का ध्यान रखना। 2 जगह आपके डायग्राम अप्रोच गजब के काम है। केमिस्ट्री में देखना कहां बन सकता है, लेकिन फिजिक्स में तो डायग्राम है। आपके इधर आपके मैथ्स में भी कई जगह डायग्राम बन सकता है, डायग्राम बना दीजिए। जहां आपका मालूम पड़ा 3D है, वेक्टर है, कॉनिक सेक्शन है, वहां आप आराम से डायग्राम बना सकते हैं। तो ये सबसे गजब की विजुअल पावर से जो डायग्राम अप्रोच है, बच्चों इसको ब्रह्मास्त्र लेके चलना, ये सब आराम से बहुत कुछ कर सकते हो। एक बात मैं और कह दूं, जो बड़ों ने कहा है, बड़ों ने कहा एक बार में एक दिशा में सोचोगे तो बिल्कुल सही कंक्लूजन पे पहुंचोगे, और एक बार में बहुत सारे डायरेक्शन को साथ लेके चलोगे, कई दिशाओं को साथ लेके चलोगे, कई बातों को साथ लेके चलोगे, तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। इस चीज को अपनी पढ़ाई में यूज कर सकते हो। स्पेशली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, जहां पर आप मैकेनिक्स के अंदर जहां थ्योरी बहुत कम होती है, लेकिन वहां पर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें देयर इज नो लिमिटेशन क्वेश्चन बैंक,
वहां पर आप देखना ये अप्रोच डायग्राम अप्रोच भी होती है, आप बनाते हो वहां पे फ्री बॉडी डायग्राम अप्रोच, याद आ रहा है, अपने आप डायग्राम बनाते हो। लेकिन वहां पर अप्रोच के बाद वो डायग्राम के अंदर हो सकता है डायरेक्शन आपके पास हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से एक्स हो, वाई हो, जेड हो, प्लेन के हिसाब से एक्स वाई हो, वाई जेड हो, जेड एक्स हो, या फिर आपके लिए कभी कोई रेडियल हो, टेंजेंशियल हो, एक्शियल हो, या कभी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हो या उसके नॉर्मल हो। जितनी बार मैंने बोला है ये डायरेक्शन हो सकता है वहां पे 2 हो कि 3 हो, लेकिन जो होंगी वो आपस में होंगी परपेंडिकुलर, यानी आपस में होंगी इंडिपेंडेंट, क्योंकि 2 डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर हैं वो आपस में क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती, फ्री होती हैं। जब वो फ्री हैं तो आप भी आराम से फ्री होकर एक डायरेक्शन में एनालिसिस करिए, एक डायरेक्शन में अपना दिमाग चलाइए, एक डायरेक्शन में फॉर्मूले लेके चलिए, एक डायरेक्शन में कंक्लूजन पे आइए। बड़ों की बात पे समझिए, एक बार में एक दिशा में सोच रहे हो तो उसका आपका सही निर्णय आएगा, राइट रिजल्ट होगा, राइट के हिसाब से सही कंक्लूजन होगा। आपको मालूम है जो डायरेक्शंस होती हैं ये आपस में चीज एक साथ चल रही है, तो टाइम भी है और पोजीशन भी है। ये 2 वेरिएबल है, टाइम और पोजीशन, इनके साथ वो चल रही है अलग अलग। एक्स में चल रही तो वहां भी टाइम आ रहा है, वाई में चल रही वहां भी टाइम आ रहा है। एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए, टाइम को एलिमिनेट कर दीजिए, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन आ जाएगा। यही तो कह रहे थे ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, रिलेशन आ गया एक्स और वाई का। ये आप करते हैं, आप कहीं पे भी करिए। कोई वाली मूविंग चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड है, आपको मालूम है वहां पे आपने फील्ड को किसी भी डायरेक्शन लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड में लगा दिया, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी दे दिया, कुछ भी कर दिया, आपने हर डायरेक्शन को इंडिपेंडेंट रखा और आराम से करते चले गए। जब चाहेंगे उनके बीच का रिलेशन निकल जाएगा। तो ये मैं सार की बात कर रहा हूं बच्चों, मैकेनिक्स के हिसाब से, स्पेशली भले वो ट्रांसलेशन मैकेनिक्स हो कि रोटेशन मैकेनिक्स हो। कोई बच्चों ने कहा हल्का सा हमको जे एडवांस के अंदर फिजिक्स को थोड़ा इजी करे, तो ये जो सेक्शन है आपका, इसको इजी करने का तरीका बता रहा हूं, जिसमें आप इन डायरेक्शंस को बिल्कुल इंडिपेंडेंट, जब वो फ्री हैं तो हम भी स्माइलिंग फेस से फ्री होके आराम से एक एक डायरेक्शन के अंदर एनालिसिस करें और उसके बाद क्वेश्चन को आराम से कंक्लूड करें। जहां दोनों को मिलाना है हम आंसर निकाल सकते हैं। कहते भी हैं हमको एक बार में एक डायरेक्शन में एनालिसिस करना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। अब आती है दूसरी बात, कई बार डायरेक्शन के अंदर एक आती बात रे ऑप्टिक्स में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट रे। जो लाइट बीम चल रही है, लाइट रे चल रही है, उसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है रे ऑप्टिक्स में, अगर बच्चों आपने केवल कोई भी क्वेश्चन हो उसमें कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, भला वो अकेला क्वेश्चन आपका स्फेरिकल सरफेस पर हो या कॉम्बिनेशन में आपके लेंस हो, प्रिज्म हो, या लेंस हो, मिरर हो, कोई भी मिरर हो, स्फेरिकल हो, पैराबोलिक हो, प्लेन मिरर हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, आप केवल लाइट रे की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को फॉलो करिए। क्योंकि वहां रे ऑप्टिक्स में जो भी क्वेश्चन करते हो वहां पे हमेशा साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है और बच्चों के लिए नेचर ऑफ इमेज भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइट की डीओपी को, शॉर्ट में बोल रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को, डीओपी को फॉलो करें तो आपको अपने आप दिख जाएगा। ऐसे चलना, अरे रे तू कहां जा रही है रे, तेरे पीछे चलना होगा, मारा मारा रे, क्या मालूम कब तू लौट कर बाउंस बैक होकर वापस आ जाए, यानी रिफ्लेक्शन हो जाए, और क्या मालूम को दूसरे मीडियम पेनिट्रेट कर जाए, यानी कि रिफ्रैक्शन हो जाए। समझ रहे हो, दो ही तो फिनोमेना होता है, या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। अगर आपने इसका ध्यान रखा तो 2 फायदे होंगे, कभी साइन कन्वेंशन गलत नहीं होगा, और दूसरा नेचर ऑफ इमेज आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगी कि फाइनल इमेज रियल बनने वाली है कि वर्चुअल बनने वाली है। ये स्मार्टनेस है बच्चों, सब्जेक्ट के हिसाब से, एकेडमिक के हिसाब से स्मार्टनेस है, जो आपने मैकेनिक्स में और आप यहां पर रे ऑप्टिक्स में लगा सकते हो। वैसे मैं तो कह रहा हूं जहां भी कोई मोशन है उसको आप मैकेनिक्स मान के चलो, उसको आप काइनेटिक्स मान के चलो, भला वो आपका लाइट रे का मोशन हो, पार्टिकल का मोशन हो, एक रिजिड बॉडी का मोशन हो, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से चार्ज कैरियर का मोशन हो, करंट फ्लो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, चार्ज कैरियर का मोशन हो। अगर आपने कहीं पे भी मोशन के साथ अगर अपने माइंड को अप्लाई कर दिया और डायग्राम अप्रोच बना दिया तो मैं दावे के साथ लिख सकता हूं बच्चों, आपका कोई क्वेश्चन कभी भी इस अप्रोच से न तो गलत होगा और न कभी कोई प्रॉब्लम बनेगा। ये आज का मेरा खास आपके लिए मैसेज है। बाकी बच्चे कई बार कहते हैं सर पढ़ाई कर थक गए सर, क्या करें सर, क्योंकि आपका ये एग्जाम लंबा सफर है, एक बड़ी मैराथन है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, पढ़ाई कभी थका नहीं सकती और मुश्किलें कभी हरा नहीं सकती अगर आपके जिगर में जिद और जुनून हो। आपने जो लक्ष्य देखा है उसके लिए जिसकी सनक होगी उसकी जीत पक्की होगी, और जिसकी सनक जितनी बड़ी होगी उसकी जीत उतनी बड़ी होगी। इसलिए अपना जो आगे का काम है, अभी जो बच्चा जहां तैयारी कर रहा है, आगे का जो काम है अपनी पूरी ताकत को झोंक दो। फाइनल डे आपकी मुट्ठी में बहुत कुछ होगा। कहते बंद मुट्ठी तो लाख की और खुली रह गई तो खाक की। तो आज जो बातें बताई बड़ी काम की बच्चों, इन स्मार्टनेस को साथ लेके चलना। वापस से आपसे कह रहा हूं, तैयारी की पूरी वसूली करने के लिए मैंने जो सेशन लिए थे, एक सेशन वो याद दिला रहा हूं, 1 जुलाई को लिया था मैंने, जिसमें कहा सिलिम स्ट्रेक का कंट्रोल का रोल क्या है।
सिलेक्शन के लिए अनमोल क्या कर लो, सिली मिस्टेक कंट्रोल। मैंने सेशन को 1 जुलाई को लिया था। मैं नहीं चाहता आपका टाइम ज्यादा लगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 3 अक्टूबर को एडवांस का एग्जाम के हिसाब से इंतजार कर रहे हैं, आप इतना सा करना, 15 मिनट का सेशन है और 5 मिनट 11 सेकंड पर वो स्क्रीन के हिसाब से एक सेल मिरर आएगा जिसमें मैंने 7 तरह की सिली मिस्टेक बता रखी है और सिली मिस्टेक को पॉजिटिव करके लिखा है। केवल आप उसको एक बार देख लेना तो आपको लग जाएगा सेल मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम से कम उस सेल मिरर के हिसाब से उस सिली मिस्टेक का जो आपका सेल्फ मिरर है, फाइनल डे 3 अक्टूबर को जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, उस दिन निकलते निकलते अपना मिरर मानते हुए जरूर देख के जाना। बच्चा आप समझ रहे होंगे, हम जब भी घर से निकलते हैं मिरर देख के निकलते हैं, आप सबकी आदत है। आज वो हमारा फिजिकल लाइफ के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का मिरर, वो भला मत देखना, मुझे मालूम वो तो देखोगे, लेकिन उससे पहले अपने साल भर के जो आपने जितनी भी प्रैक्टिस करी है रिहर्सल के थ्रू, कहते हैं जितनी गलती करनी है रिहर्सल में कर लो ताकि फाइनल में गलती ना हो। उसको आपको वहां पे प्रूफ करना है, उस लाइन को आपको चरितार्थ करना है। इसलिए 3 अक्टूबर हो, जो भी आपका आगे मॉक टेस्ट दे रहे हो, जहां भी दे रहे हो, जब भी अपने लिए कोई एग्जाम देने जा रहे हो, तो बस जाने से पहले वो अपना गलतियों का खजाना सेल्फ मिरर ढंग से देख लेना। रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों, 1 जुलाई को सेशन लिया था, 15 मिनट का है, आपको 15 मिनट की जरूरत नहीं, टाइम बता रहा हूं 5:11, 5 मिनट 11 सेकंड पर वो स्क्रीन आएगा जिसमें आपको 7 वो गलतियां दिख जाएंगी। उनको फोटो खींच के अपने लगा लेना, आपको लग जाएगा उन गलतियों को मैंने पॉजिटिव करके लिखा है। एक तो ये बात। एक मैंने सेशन 18 जुलाई को लिया था, अगेन ये भी तैयारी की पूरी वसूली के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आज के सेशन का खास स्मार्टनेस का रोल ये है, जिसमें बोला था इफ यू अवॉइड दिस 3 मेजर मिस्टेक्स नोबडी कैन स्टॉप योर सिलेक्शन। वो 3 मेजर मिस्टेक्स क्या हैं उसको देखने के लिए 18 जुलाई को सेशन लिया था, लगभग 38 मिनट का है। उसको जब भी आपको ब्रेक में करके, जब आप ब्रेक लो उसके टुकड़े में देखते जाओ। लेकिन बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज वो प्लीज 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 वो 3 मेजर मिस्टेक्स भूल कर मत करना, इसलिए एक बार ढंग से देख के जाना। वो 3 मेजर मिस्टेक क्या हो जाती है और उसकी रेमेडी क्या है, मैंने उसको भी ढंग से बताया है, इसलिए आप उसको भी ढंग से बच्चों जरूर देख के जाना प्लीज। आपको लगेगा गजब का मिराकल, गजब का उसका वाइटल रोल है अपने इस सिलेक्शन के लिए। मैंने उसमें एग्जाम्पल भी दिया है, उसमें आप ध्यान से देखना। आप ही के आईआईटी एडवांस के हिसाब से 2012 में एक बच्चा था, उसने वो सिली मिस्टेक कर दी, बड़ी मेजर मिस्टेक बोलूंगा, कर दी, और उसका जो टॉप हो सकता था उसकी रैंक रह गई 52 या 58, जो भी 50 प्लस रैंक थी। उसमें आपको मिल जाएगा जब आपको समय मिले। आगे 4 दिन है, जिन बच्चों को 3 अक्टूबर एग्जाम उनके लिए कह रहा हूं, और जो बच्चे आगे 2022 में 23 में देंगे उनके पास टाइम है, आराम से उसको देखना, बड़ों के हिसाब से इसको सीख मानना। आपसे उम्र में काफी बड़ा हूं, दबंग या खड़ा हूं, एक बात कह रहा हूं, इसको फॉलो करना, वरना मैं बोलूंगा जो ना माने बड़ों की सीख, कटोरे लेके मांगे भीख। और बच्चों आज तो मांगने से भीख नहीं मिलती, आज तो तैयार रहना पड़ता है, झपटना पड़ता है, टूटना पड़ता है, बाज की तरह टूटना पड़ता है। इसलिए बस ध्यान रखना, अगर आपने अपने लिए, मैं बोलूंगा काक चेष्टा की तरह लक्ष्य पर रखी नजर और टूट पड़े बाज की तरह होगा पूरा असर, तो अपने लक्ष्य में खो जाओ, और जो लक्ष्य में खो जाता है वो सफल जरूर हो जाता है। थैंक यू फॉर योर टाइमिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आगे के ट्रैक के लिए बोलूंगा, गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट, डू योर बेस्ट, गो फॉर विक्ट्री, विश यू ऑल द बेस्ट। और एक बात और करूंगा बच्चों में, आगे से मैं आपका सेशन चालू कर रहा हूं जिसमें ये कल आपकी तारीख 29 है, मैं आपके साथ वैसे आगे बढ़ूंगा जैसे पहले मैं नीट पे बढ़ता था। रोज सुबह 9 बजे, क्योंकि 9 से 12 का पेपर होता है, 9 बजे, और शाम को 9 बजे, ताकि आप जल्दी सो जाएं और आराम से अपनी बॉडी को एक्टिव महसूस करें अगले दिन। तो सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे। सुबह 9 बजे जो होगा वो मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर होगा, एलन ब्रजेश महेश्वरी। तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उस पर कर लेना, कि उसमें हेडिंग में रखूंगा, यदि स्मार्टनेस के साथ रखी होशियारी तो सुनिश्चित है आपकी जीत की तैयारी। और मैं आपके साथ लगातार वहां तक सुबह रोज 9 बजे बात करूंगा इसमें होश के साथ, और रात को मैं करूंगा 9 बजे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, ब्रजेश महेश्वरी के हैंडल पर, वो करूंगा जोश के साथ, जैसा अभी मैंने नीट के साथ किया था। तो जो बच्चे मेरे साथ चलना चाहते हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको जरूर कर लें। कल से हम शुरुआत कर रहे हैं इस सिलसिले को स्मार्टनेस के साथ। अगर आपने रखी होशियारी तो सुनिश्चित आपकी जीत की तैयारी सुबह 9 बजे होश के साथ, और वो होगा मेरे ब्रजेश महेश्वरी के एलन ब्रजेश महेश्वरी यूट्यूब चैनल पर, और शाम को होगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, जिस पे बात करेंगे जोश के साथ, ताकि आराम से जोश के साथ रात को आप अच्छी तरह से मस्त होकर नींद लेके सोएं।
साउंड स्लीप आपको मिले और आपका हर दिन आपका जो काम के हिसाब से वो बेस्ट एफिशिएंट तरह से यूज हो। आप हैव ए नाइस डे बोलो, आप बोलो मैक ए नाइस डे, ये हो जाए। ठीक है बच्चों, अगेन गो फॉर विक्ट्री, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।